हेलो चिंटू भैया। हेलो चिंटू भैया। हेलो हेलो। हाय भगत। हेलो भैया। पारस। यस, मिल गई मुझे। ओके। इसमें इफ्स नहीं है ना चिंटू भैया? इफ स्टेटमेंट्स फाइल में। आप म्यूटेड हो। नहीं है भाई इसमें। ओके। अब रिवाइज कर रहे तू? हाँ, पढ़ रहा था मैं अभी। हाँ हाँ, 5 मिनट पहले पढ़ लिया। क्या करूं, पढ़ रहा था। राउटिंग समझ आ गया था सबको? भैया आपने कौन सा लिंक भेजा है चैट पे? यार ये उसका है जो मुझे जावास्क्रिप्ट जब सिखाया था तब मैं एक डॉक यूज कर रहा था ना। अच्छा। वो अच्छा। पारस ने मांगा था इसलिए दे दिया। 2 मिनट और वेट करता है फिर स्टार्ट। ऑल्सो लाइक बहुत बच्चे तो अब कैंप अटेंड कर भी नहीं रहे बिकॉज आई थिंक उनको समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम हैकाथॉन जो है वो इंडिविजुअल करा लूँ इंस्टेड ऑफ टीम। हाँ, करा लो, वैसे करा लो। एक आपकी बार मर्जी, आप कैसे भी करा लो।
क्या? फर्जी, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करा। हम्म, एक मिनट। बच्चे तो आएंगे ही, बट लाइक अभी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, क्या बता आ जाए बाद में। रिकॉर्डिंग में तो बहुत बच्चे नहीं देख रहे ना, या तो रिकॉर्डिंग देख के फॉलो कर रहे हो भाई, डाउट वगैरह पूछे, ये भी तो हम्म, कोई नहीं कर रहा। निकालने वाला हूँ मैं भी ग्रुप से। भैया आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे गूगल ऑथेंटिकेशन। आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज जो तुम्हें समझ आएगा, अगर समझ आता है, वो तुम्हें लाइफ टाइम याद रहना चाहिए। या फिर लाइक अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो तुम ये वीडियो वापस देख लेना, रिकॉर्डिंग। मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ आज, कैसे चीजें काम करती है गूगल की। इजी नहीं है, मतलब इजी है बट लेंदी है थोड़ा। ठीक है, हो सकता है कल की क्लास भी, लाइक आज की पूरी क्लास चल जाएगी और कल की शायद आधी क्लास भी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। बट कोई बात नहीं। राउटिंग समझ आ गया था सबको? हेलो? आया था बट लाइक पूरा नहीं आया था। क्या क्या पूरा क्या होता है? क्या डाउट है? राउट मतलब वही है ना कि स्लैशेस से आप लिखना कहाँ नहीं आया ये? रीरूट होते हो। लिखना नहीं आया था अभी? याद हाँ नहीं है तेरे को क्या लिख रहा है, बट समझ तो आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है राउटिंग का। हाँ हाँ हाँ, वही ना कि रीरूट होने वाला। री रूट तो नहीं। लाइक एक लिंक से दूसरे लिंक पे, लाइक स्लैश ऐड करके स्लैश ऑथ करके एक अगर हम कुछ बना देंगे तो उस पे स्लैश ऑथ पे जाएंगे तो रीडायरेक्ट ही होंगे हम। काइंड ऑफ, मतलब पूरी तरह सही नहीं है बट ठीक है, मतलब ठीक है हाँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके। तो हमने यार इतना बना लिया था कल। हमने डेटाबेस कनेक्ट कर लिया। स्कीमा कौन समझाएगा मेरे को? चैतन्य जल्दी से समझा क्या होता है स्कीमा। जल्दी, 1 मिनट है। क्या क्या करना है? पाजी को बोल रहा हूँ, स्कीमा समझा क्या होता है? देख के समझ नहीं आ रहा क्या होता है? जहाँ पे हम जो स्ट्रिंग्स की टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स डालते हैं। नहीं यार, टेम्पलेट ना, स्कीमा मतलब एक टेम्पलेट। स्ट्रक्चर जिसमें आप यूजर नेम, ईमेल या जो भी आपको डालना है वो डालोगे। एग्जैक्टली भाई। हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं हमारे डेटाबेस का, कि हमें ये सारी वैल्यूज चाहिए हमारे डेटाबेस में, हम स्टोर करने वाले हैं सारी वैल्यूज, हम बता रहे हैं। ठीक है, पहले एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अगर तुझे कोई न्यू प्रॉपर्टी ऐड करनी है अपने डेटाबेस में, तो पहले तेरे को अपना स्कीमा चेंज करना पड़ेगा, फिर तू ऐड कर सकता है। ठीक है। तो यार ये यूजर डॉट जेएस जो हमने कल राउट बनाया था, इसको डिलीट ही कर दो, क्योंकि हम ये यूज नहीं करने वाले अभी। आज हमारे काम जो है वो सिर्फ ऑथ डॉट जेएस। ठीक है, तो अब गूगल लॉगिन क्या क्या करना है। हटाना है अभी उसमें से? यूजर डॉट जेएस हटा दो फाइल, बस और कुछ नहीं करना। डॉट एनवी का मतलब तो बताएगा मुझे भैया कि ये जो इसमें गूगल क्या। ये जो गूगल ऑथेंटिकेशन है उसमें कुछ राउटिंग का भी है क्या? राउटिंग का नहीं है, मैं बस उसमें लाइक जो भी मैं आज कोड लिखूंगा वो मैं ऑथ डॉट जेएस में लिखने वाला हूँ। तो लाइक स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन पे कुछ होगा, स्लैश ऑथ स्लैश लॉग आउट पे कुछ होगा, ऐसे ऐसे कुछ होने वाला है। राउटिंग का कोई यूज नहीं है, बट मैं मतलब यही यूज है कि यार हम इस वाले राउट में लिख रहे हैं सारी ऑथ की चीजें। तो मैं समझ आ जाएगा कि हमने राउट क्यों बनाया है। बस ये बात है, क्योंकि हम सारा ऑथ का कोड इसमें लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है गूगल ऑथेंटिकेशन में, वो है उसका फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है कि वो कैसे काम करने वाला है। ठीक है, बहुत लोगों को ये समझ ही नहीं आता, मुझे भी बहुत मुश्किल से समझ आया था जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था।
यूट्यूब पे भी इतने अच्छे से लाइक रेयरली कोई वीडियो है जिसने अच्छे से समझा रखा है मेरे को। लाइक डॉक्यूमेंटेशन मैंने पढ़ी थी, उसके बाद मेरे को समझ आया था। 1 मिनट रुक गया। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस। Yes. ये ना डॉक्स है, यानी डॉक्यूमेंटेशन है गूगल के ऑथेंटिकेशन की। तो मैं इसमें से ही तुम्हें दिखाने वाला हूँ चीजें, ठीक है? अगर तुम इस डॉक को पूरा पढ़ लोगे, अच्छे से समझ के पढ़ोगे, तो तुम भी अपना खुद का भी बना सकते हो, तुम्हें अगर कुछ बनाना है तो। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है यूजर फ्लो। ठीक है, हम एक यूजर है, ठीक है? हमारे वेबसाइट पे कोई यूजर है, वो क्या करेगा, वो लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद तुमने वो देखा है ना, कि हमारे पास कंसेंट स्क्रीन आती है जिस पे अपने हमें अपना अकाउंट चूज करना होता है। हाँ। यस। ठीक है, Yes. हमारे पास वो आती है। मैं दिखा देता हूँ यार सबको, शायद समझ ना आ रहा। चिंटू भैया लाइक ये जैसे गूगल का आता है, हम किसी और फेसबुक वगैरह का भी होता है यार। हाँ, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट बट का लाइक माइक्रोसॉफ्ट या किस कोई और अलग। यार वो अलग चीज होती है, वो उसके लिए तुम्हें उनके एपीआई यूज करने पड़ेंगे। मैं भी गूगल का मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि गूगल सब यूज करते हैं, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट सब यूज नहीं करते। गूगल अकाउंट ऑलमोस्ट सबके पास होता है, जीमेल। ओ, नहीं बट लाइक ऑप्शंस होते हैं ना, आपको कौन सा ऑप्शंस होते हैं। अकाउंट चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का डालना, ऑफिस 365, गूगल या किसका, तो वो तो वैसे यार कह रहा हूँ। बनाना पड़ता है ना, वो सारे ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। ओ, अभी हम ओके। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं, जिसकी फुल फॉर्म है, लाइक शॉर्ट फॉर्म होती है जीसीपी। तो जीसीपी से तो यार तू गूगल की चीजें ही बना सकता है। अगर तेरे को बाकी भी बनाने हैं तो हमारे पास एक चीज होती है, गूगल की एक चीज है फायरबेस करके। उस पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड्स होते हैं, ठीक है? जैसे हो गया माइक्रोसॉफ्ट, हो गया फेसबुक, हो गया गिटहब, हो गया, ठीक है? इन सबसे तो ऑथेंटिकेट कर सकता है। बट राइट नाउ हम गूगल का कर रहे हैं, तो यार अभी उसको ही देखते हैं। वो यार थोड़ी एडवांस चीजें हैं बाकी बाकी चीजों में भी, बट फ्लो सेम होता है सबका, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम। तो मैंने क्या बोला कि जब एक यूजर है, यूजर बटन पे क्लिक करेगा, उसके बाद गूगल का जो सर्वर है वो उसको एक ऐसा पेज डाल के देगा। ये जो फ्रंट एंड यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, साइन इन विद गूगल और ये सब, ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है? ये गूगल ने खुद बना के हमें दिया है। तो मैंने इस पे क्लिक किया क्योंकि यार हमें हर जगह ये दिखता है, तुम्हें पता है, तो गूगल ही बना के दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हमें एक कंसेंट स्क्रीन मिल गई। अब हमें हमारा जो फ्लो है वो क्या है कि हम जब भी इस कंसेंट स्क्रीन पे मैं अपना अकाउंट सिलेक्ट करूंगा ना, तो ना मुझे ना गूगल एक कोड देगा रिटर्न में, ठीक है? कोड देगा। कोड कैसे देगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो मैंने यहाँ पे डाला, मैंने बोला कि जब भी मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो देखो मैं यहाँ पे जब हवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखना बॉटम लेफ्ट में यहाँ लिखा आ रहा है स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन। तो स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन पे जब ये जा रहा है, तो उसके बाद उसमें मैंने कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है कि वो हमें गूगल के उस पर रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है? बट जो गूगल हमें ये कोड भेजने वाला है ना, ऑथराइजेशन कोड, ये हमें स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन पे नहीं भेजेगा, किसी और यूआरएल पे भेजेगा, जो कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हम डिफाइन क्या करेंगे, वो हम अपने कोड में डिफाइन करेंगे और जीसीपी पे डिफाइन करेंगे। उसको बोलते हैं रीडायरेक्ट यूआरएल, ठीक है? इसको हम अपने प्रोसेस डॉट टीएनवी में डालेंगे। इसका मतलब क्या है प्रोसेस डॉट टीएनवी का, कौन बताएगा मेरे को? कल की क्लास में बताया था ईएनवी का क्या मतलब होता है। लाइक जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं। मतलब सीक्रेट काइंड ऑफ, ठीक है? हाँ, लाइक पासवर्ड्स वगैरह या कुछ डालना। एग्जैक्टली। तो ये रीडायरेक्ट यार किसी को दिख नहीं रहा, यहाँ पे हमारा एक यूआरएल टाइप होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा नहीं होगा, लाइक एक यूआरएल होगा यहाँ पे, ठीक है? रीडायरेक्ट यूआरएल में, जो कि हम अपने डॉट टीएनवी वाली फाइल में स्टोर करने वाले हैं, ठीक है? जिनको नहीं पता डॉट टीएनवी क्या होता है, तो वो कल की क्लास अटेंड कर लेना एक बार। बेसिकली एक फाइल होती है जिसमें हम पासवर्ड्स वगैरह और ये सब स्टोर करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम दिखाना नहीं चाहते किसी को, ठीक है? तो हमारे पास ऑथराइजेशन कोड आया इस वाले यूआरएल पे। हमारा यूआरएल कौन सा है, ये है हमारा यूआरएल स्लैश ऑथ स्लैश कॉलबैक, ठीक है? ये हमारा लाइक लाइक हमारा जो यूआरएल है, रिडायरेक्ट यूआरएल, वो ये है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लोकल होस्ट पे हूँ, तो मेरा यूआरएल होगा लोकल होस्ट स्लैश 3000 स्लैश ऑथ, लाइक स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन से तो हमारा ये वाला पेज आ रहा है। बट ये जो पेज हमें रिस्पॉन्स देगा, एक रिस्पॉन्स में हमें क्या देगा, एक कोड देगा, एक ऑथराइजेशन कोड देगा, वो आएगा स्लैश कॉल बैक पे। अब आएगा कैसे, ऐसे कुछ होगा। मैं तुम्हें एक चीज बताया ना, क्वेरी क्या होता है,
याद है उसे मैंने गूगल का बताया था कि इनको हम क्वेरीज बोलते हैं जो क्वेश्चन मार्क के बाद होती है। तो हमें एक क्वेरी बना के देगा वो, ठीक है, कोड इक्वल्स टू हमें ऐसा कोई कोड दे देगा, तो ऐसा एक यूआरएल हमें दे देगा गूगल। तो हमें क्या करना होगा, हमें यूआरएल से ये कोड की वैल्यू निकालनी होगी। तो आज हम वो करेंगे कि हम कोड की वैल्यू निकालें। अब हमारे पास वो कोड आ गया, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, हमने बटन दबाया, गूगल का पेज लोड हुआ, हमने अपना अकाउंट सिलेक्ट किया, तो गूगल ने हमें बदले में क्या दिया, एक ऑथराइजेशन कोड दिया। बट हम उसने /auth/login पे नहीं दिया, उसने दिया /auth/callback पे, ठीक है। और ये हमारे पास जो कोड है वो यहाँ पे क्वेरी की तरह है। अब हमारे पास कोड आ गया। अब हम कोड से क्या भैया करेंगे? ये कोड आपने ENV में क्यों रखा है? कौन सा? ये कोड है जो, ये कोड ENV में नहीं रखा, मैंने इतना पार्ट ENV में रखा है। मतलब यार ENV में भी रख ले, बाहर भी रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लाइक कोई तरह कॉल बैक वगैरह यूज कर सकता है, कोई हैकर वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमने नहीं रखा, बट कोई बात नहीं, रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, वो तो यार अब मैंने देखे यहाँ पे कोड ही डाल दिया, जब गिटहब पे मैंने कोड डाल ही दिया, मेरे को पता है ऑथ वाली फाइल है तो यानी /auth तो है ही, और फिर मैंने यहाँ पे हैंडल कर रखा है /callback, तो ये तो पता चल ही रहा है कि /auth/callback पे हमारा कुछ आने वाला है। तो इतना अच्छे से हाइड किया नहीं हुआ मैंने, बट ठीक है यार, हमने ENV में डाल दिया, कोई बात नहीं। ये जो कोड मिलेगा ये हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर रहे, लाइक ENV में हम यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं कर रहे। ये जो रीडायरेक्ट हुआ है हम बस इतना पार्ट स्टोर कर रहे हैं कॉल बैक तक, और बाकी जो इसमें ये कोड ऐड कर रहा है ये हमें गूगल खुद ऐड करके दे देगा, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोड लाइक जो भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक कोड आ गया। अब यार तुम्हें अलग, अगर गूगल का कोई भी, मैंने एक तुम्हें बताया था API क्या होता है, तो गूगल के बहुत सारे API होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए, जैसे गूगल मैप्स का, तुम्हें अगर गूगल मैप्स यूज करना है, तुम्हें गूगल कैलेंडर यूज करना है, तुम्हें गूगल डॉक्स यूज करना है, तो हर एक लाइक डिफरेंट डिफरेंट हमारे API होते हैं। तो अभी हमारे पास, क्योंकि हमें ऑथेंटिकेट करना है, हमें कोई API यूज नहीं करना, हमें कोई सर्विस यूज नहीं करनी गूगल की, लाइक हमें मैप्स वगैरह कुछ यूज नहीं करना ना, हमें बस ऑथेंटिकेट करना है। तो हम एक ऐसे API पे हम कॉल करेंगे जहाँ से हमारे वो रिटर्न हो रहा है, हमारा यूजर का डेटा रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो URLs होते हैं, मतलब ये दो हमारे पास API है। एक तो हम यूजर की प्रोफाइल ले रहे हैं और हम यूजर की ईमेल ले रहे हैं। यूजर प्रोफाइल में यूजर ईमेल आई थिंक नहीं आती, इसलिए हम अलग से ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास सब क्या हो गया, हम यूजर प्रोफाइल ले रहे हैं और हम यूजर ईमेल ले रहे हैं। तो हम ये दो API यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी देखो googleapis.com। तो हम ये दो API यूज कर रहे हैं, और API को यूज करने के लिए ना हमारे पास एक चीज होनी चाहिए जिसको बोलते हैं एक्सेस टोकन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सेस टोकन। ठीक है, तो पहले ये चीज याद रखो कि यार कोई भी अगर हमें गूगल की सर्विस यूज करनी है, हमें अगर जो यूजर है उसका डेटा भी अगर हमें निकालना है इन दोनों URL से, तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सेस टोकन होना चाहिए। एक्सेस टोकन हमें कैसे मिलेगा, जो हमने कोड हमारे पास आया है ना, अभी हम उस कोड को एक और URL पे भेजेंगे, जो URL पे नहीं भेजेंगे, मतलब एक, हाँ एक URL भेजे, ठीक है। मतलब दो मेथड होते हैं, या तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं, मतलब एक फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है गूगल, या फिर हम एक URL क्रिएट कर सकते हैं, दोनों हम आज URL क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, हमारे पास यहाँ पे एक यूजर है, यूजर ने लाइक क्लिक किया लॉगिन बटन पे, तो हम इस लॉगिन कंसेंट वाले पेज पे आ गए। उसने अपना अकाउंट सिलेक्ट किया, हमें वापस मिला एक ऑथराइजेशन कोड, उस ऑथराइजेशन कोड को हमने किसी और URL पे भेजा, किसी और URL को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम, ये हमारा URL है जहाँ पे हम भेजने वाले हैं अपने कोड को, यहाँ पे देखो हम ये कोड सेंड कर रहे हैं, ठीक है। हमें बदले में क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे टोकन्स। हमें बहुत सारे, लाइक हमें दो टाइप के टोकन मिलते हैं, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। अब मैंने तुम्हें बताया कि यार तुम्हें कोई भी अगर API को तुम्हें कॉल करना है तो तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एक्सेस यूज, टोकन। एक्सेस टोकन, एग्जैक्टली। अब रिफ्रेश टोकन क्या होता है, रिफ्रेश टोकन आज हमारे क्लास में कोई यूज नहीं है, बट मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए बता देता हूँ क्या होता है। अगर ये हमारे ना एक्सेस टोकन कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक है, हम कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं एक्सेस टोकन्स को, फिर वो एक्सपायर हो जाता है। और रिफ्रेश टोकन होता है हमारे लाइक लंबे चलता है, रिफ्रेश टोकन जो होता है वो बहुत लंबे चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा एक्सेस टोकन अगर हमारा एक्सपायर हो गया, तो हम रिफ्रेश टोकन को यूज करके एक नया एक्सेस टोकन मंगा सकते हैं, ठीक है। ये वाली चीज थोड़ी एडवांस चीज है और अभी हम यूज नहीं करने वाले, बट अगर तुम बाद में गूगल का कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो मैं उसके लिए तुम्हें बताता हूँ कि रिफ्रेश टोकन होता किस लिए। ये सारी चीजें इस डॉक्स में लिखी हुई है, तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। बट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि रिफ्रेश टोकन से क्या होता है, कि रिफ्रेश टोकन
से हम एक नया एक्सेस टोकन मांग सकते हैं अगर हमारा पुराना वाला एक्सपायर हो जाए। ठीक है, हमारे पास सारा डेटा आता है। जब भी हम ये टोकन मांगे ना, हमारे पास डेटा आएगा कि कब एक्सपायर होने वाला है, एक्सेस टोकन क्या है, रिफ्रेश टोकन क्या है, ये सारे हमारे पास चीजें आएंगी। ठीक है, हमारे पास टोकन आ गया। अब मैंने बोला कि यार अगर हमारे पास टोकन आ गया, एक्सेस टोकन, तो उससे हम गूगल से डेटा ले सकते हैं उसकी एपीआई पे कॉल कर। ठीक है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। क्या किया, यूजर है, बटन दबाया, लॉगिन बटन, यूजर, हमें गूगल कंसेंट स्क्रीन मिल गई, हमने अपना अकाउंट सिलेक्ट किया, हमारे पास एक कोड आया, उस कोड को हमने एक और यूआरएल पे भेजा टोकन एक्सचेंज करने के लिए। हमारे पास टोकन्स आ गए, उस टोकन को हमने कहाँ भेजा, किसी भी गूगल एपीआई पे। फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा एपीआई हो गया, जैसे ये दो एपीआई हो गए, तो हमने इन दोनों एपीआई पे भेजा ताकि हम यूजर का वो निकाल सके, क्या बोलते हैं, यूजर का डेटा निकाल सके। बेसिकली जो हम यूजर का डेटा निकालने वाले हैं वो ये वाला है, लाइक ये वाला यूआर, लाइक एपीआई जो हमारा है वो ये वाला एपीआई यूजर इन्फो है, यूजर इन्फो है एपीआई का नाम। बस बट उस एपीआई को यूज करने के लिए ना हमें दो स्कोप्स चाहिए होते हैं। स्कोप्स का मतलब है कि तुम्हारा जो भी तुम एप्लीकेशन बना रहे हो उसका स्कोप क्या है, कि वो कहाँ तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है का मतलब यार वो क्या क्या डेटा ले रही है। तो यहाँ पे समझ लो, अगर तुम्हें कैलेंडर एक्सेस करने होते हैं, अगर तुम्हें गूगल कैलेंडर से कुछ बनाना है, तो तुम यहाँ पे कैलेंडर में, तुम यहाँ एक कैलेंडर वाला स्कोप भी होता है, तुम वो भी डाल देते। अगर तुम्हें गूगल मैप्स यूज करना है, तो यहाँ पे एक लोकेशन वाला स्कोप होता है, तुम वो डाल देते। तो तुम्हें जो भी डेटा गेट करना है तुम यहाँ पे स्कोप्स में डालते हो। ठीक है, बट ये एपीआई वाला यूआरएल नहीं है। जो एपीआई वाला, तुम यहाँ पे बस बता रहे हो कि मेरे को ये चीजें चाहिए, मुझे प्रोफाइल चाहिए, मुझे ईमेल चाहिए। अब वो मिलेंगी कहाँ पे, वो उसके लिए हमें इस वाले यूआरएल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हम एक्सेस टोकन सेंड कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा आईडी टोकन। सारिका आंटी, आई थिंक यू रेज्ड योर हैंड, डू यू हैव एनी डाउट? Yeah, actually, I heard कि गूगल को पे भी करना पड़ता है। हाँ, पे करना पड़ता है, सारे एपीआई फ्री नहीं होते। So for URL we have to pay or for something else we have to pay? नहीं, एपीआई यूज करने के लिए हमें पे करना पड़ता है। मैं दिखाऊंगा अभी कौन कौन से पेड एपीआई है। ठीक है, तो सारे एपीआई फ्री नहीं Okay. होते। लाइक फॉर एग्जांपल जो गूगल मैप्स एपीआई है उसके लिए तुम्हें पेमेंट करनी पड़ती है और तुम उसको लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हो। बट जो ये यूजर का ऑथेंटिकेशन है ये सब फ्री होता है, इसलिए हम लाइक बहुत सारे एप्लीकेशन इसको यूज करते हैं। ठीक है, फ्लो समझ आया? मुझे जल्दी से कौन समझा सकता है फ्लो? इतना भी यार टफ नहीं है, तुम्हारे सामने एक डायग्राम है, तुम समझा सकते हो। कौन समझाएगा, हैंड रेज करो। ओके, पारस। हम अपने कोड में एक रिक्वेस्ट टोकन डालते हैं, लाइक एक कोड वो क्वेरी टाइप होता है जो आपने बताया था। रीडायरेक्टेड वाला, हाँ, नॉट टोकन। तो उसमें से हम क्या, हाँ, कंटिन्यू। तो उसको जब हम डालते हैं अपने को लाइक वेबसाइट में या जहाँ पे भी, वहां से हम रीडायरेक्ट होते हैं गूगल के एपीआई पे। नहीं, हमें पहले वो देना होता है, यूजर का वो जाता है। फिर से स्टार्ट कर, फिर से बता। हमें हमारी साइड से पहले रिक्वेस्ट जाती है गूगल के एपीआई पे कि हमें इस लिंक पे जाना है। देन हम उस लिंक पे रीडायरेक्ट होते हैं। रीडायरेक्ट होने के बाद हमारे एक कुछ टोकन टाइप आता है जो शायद सबके लिए अलग होता है, और उससे फिर हम अपना लॉगिन करते हैं गूगल पे। उसके बाद हमें एक और टोकन मिलता है, उससे हम अपनी मेन वेबसाइट पे फिर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ओके, करेक्ट, बट मतलब तो समझ आ गया, बट तू एक्सप्लेन इतना अच्छे से नहीं कर पाया। मिस्टर सेंथिल। Yes. Yeah. So a user enters into a app through is authentication. First, he clicks the he sends the token to the server and he gets the authorization code, and then the token the code has been taken and it has been sent back to the server. From there, it gives the response. After some time, if it we need to refresh, then we need to get the refresh by getting another token, and then we refresh it. So this we are doing it in the code
to get the API, means interface between we with our code, we interface with the other program and get the information and populate it in another space. So for that we are using. Okay, good. This is what I understood. Yeah, so I'll just explain it one more time. What you got here about the refresh token, that was wrong. Okay. So initially we have a user. He'll click on the login button and he'll be redirected to the user login page, which is this one. He'll select his account and then he will not be redirected anywhere. Only the request will be sent. Okay. So the code will be sent on this callback, or this you can call it a callback URL or a redirect URL. Both are same thing. So we will get this code here in the URL, and then we'll send this code on the Google server again to in exchange for a token. For not yeah. So every, as Paras said, every token is unique for everyone. So we'll get one token. So we'll get two tokens, basically two type of tokens. One will be access token, one will be refresh token. We don't have to do anything with the refresh token in our project. But if we make a big project, for example, a huge project, so we have to make the API calls again and again. We don't have to make the API call again and again in our website. We just have to make the call once, and then we'll use the database for everything else. So initially we have to make a request and we'll use access tokens for that. Refresh tokens are used when access tokens get expired. So access token will get expired if you're using a, if you're making a big application which requires access token again and again. So if we require access token again and again, and we know that access token gets expired after some time, so we need to refresh that token using the refresh token. So we need to refresh the access token using the refresh token. But right now we're not doing it because it's just a small application and we're just authenticating. So we got the token and then we send the token to the Google API and we'll get the information. Okay. So I think this is pretty well understood. So अब सब लोग क्या करो, अपने Google पे जाके लिखो Google Cloud Platform. ठीक है, Google Cloud Platform पे जाओ. ऐसा तुम्हें कुछ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे लिखा होगा, एक वर्ड होगा console. ठीक है, गेट स्टार्टेड पे मत जाना, कंसोल पे क्लिक करना. और ये हमारा शुरू हो गया गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. ठीक है, कूल. हमारा थोड़ा अलग आ रहा है इंटरफेस. शेयर कर जल्दी. यस, एनेबल कर दो. यार यूजर फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद कोड तो यार इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोड तो समझ आ ही जाएगा. ठीक है, हाँ ठीक है, एग्री कर ले. एक्टिवेट कर ले ऊपर फ्री ट्रायल जो है, या एक बार नहीं छोड़, मतलब डिसमिस कर दे, छोड़, बैक कर. अभी हम फ्री चीजें यूज कर रहे हैं तो हमें नहीं चाहिए. ठीक है, ठीक है. यार ये सबका आ रहा है, सबका यही आ रहा है. Yes. ओके. यहाँ पे लेफ्ट में जा, ये ऊपर लिखा है ना तेरा क्लाउड, गूगल क्लाउड के राइट में देख, एक वर्ड लिखा है सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट. भैया तुम्हारा यस, मेरा थोड़ा डिफरेंट आ रहा है. मतलब मैंने वो खोल लिया है cloud.google.com. अब यार जीसीपी सर्च कर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और फर्स्ट लिंक पे चला जा, और फिर वहाँ पे लिखा होगा कंसोल, उस पे जाके क्लिक करके. ठीक है. तो यार यहाँ पे एक बार फिर से देखा, कैंसिल कर इसको. हमारा गूगल क्लाउड जो लिखा है उसके राइट में हमारे पास एक ऑप्शन है सिलेक्ट प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक करो. क्लिक कर. हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियली कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो हमें टॉप राइट में एक बटन दिखेगा न्यू प्रोजेक्ट, हम उस पर क्लिक करेंगे. तो हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं. प्रोजेक्ट नेम दे दे पारस, ट्यूलिप सोशल्स लिख देना. हो नहीं रहा है चेंज. होगा होगा. हाँ कर रहा हूँ. अच्छा, वो पॉपअप था इसलिए नहीं हो रहा. ट्यूलिप सोशल्स लिख.
गलत स्पेलिंग है। ठीक है, यहाँ पे सब लिख देना और लोकेशन को कुछ मत करना, बस क्रिएट कर देना। क्रिएट कर। ठीक है, तो हमारा न्यू प्रोजेक्ट बन चुका है, मतलब बन रहा है अभी। क्रिएट प्रोजेक्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। थोड़ा वेट कर लो। सिलेक्ट प्रोजेक्ट चिंटू भैया आपकी आवाज लैग कर रही है बहुत ज्यादा। चिंटू भैया प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। हाँ, मेरा आ रहा था प्रोजेक्ट आईडी स्पेसिफाइड इज नॉट अवेलेबल। स्क्रीन शेयर करना है। भाई स्पेस क्यों दिया है? चल रिट्राई करियो। हाइफन डालना है ना हमें स्पेस की जगह। हम्म, हम्म। क्लिक कर इस पे एक बार, इस नोटिफिकेशन पे। सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे फिर से जाओ, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर, यहाँ पे लिख ट्यूलिप सोशल्स, क्रिएट कर। भैया मेरे हिसाब से हमें ठीक है, यस, स्पेस नहीं डाल सकते। स्पेस में डालियो पारस। ठीक है, ये हो गया। सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करो सब। जब हो जाए तो हम अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है। अब तुम लेफ्ट साइड में तुम्हें एक मेन्यू दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो टॉप लेफ्ट में एक वो दिख रहा होगा, 3 लाइन्स, उन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, हम यहाँ पे नीचे जाओगे तो तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा APIs एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें ना तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन होगा ओ ऑथ कॉन्सेंट स्क्रीन। तो हमें पहले वो स्क्रीन डिजाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, डिजाइन एज इन हमें उसमें बस वैल्यूज डालनी है कि क्या क्या वैल्यूज है। तो ओ ऑथ कॉन्सेंट स्क्रीन पे जाके क्लिक करो, APIs एंड सर्विसेज में ओ ऑथ कॉन्सेंट स्क्रीन। ठीक है, इसको ऊपर डिस्मिस कर दो ना। हाँ कर दिया। गॉट इट। ठीक है, इसको तुम करो एक्सटर्नल कर दो। अ, इसमें मैंने क्या किया था मुझे याद नहीं है। एक्सटर्नली एक बार एक्सटर्नल पे वो करियो क्लिक, उसके जो उस वो आ रहा है। अरे नहीं, ये नहीं, जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ऊपर वाले पे देखा। हाँ, नीचे वाला सिलेक्ट कर लो, एक्सटर्नल वाला, और उसको क्रिएट कर लो। तो यहाँ पे अपना ऐप नेम डालो। ये वाला ऐप नेम तुम्हारी कॉन्सेंट स्क्रीन पे दिखने वाला है, तो वही डालना। ठीक है, इसमें तुम स्पेस डाल सकते हो ऐसे, इफ यू वांट। ठीक है, इसमें अपनी ईमेल डाल दो, ऐप लोगो रहने दो अभी, और ऐप डोमेन भी रहने दो, सब रहने दो। नीचे जाओ, ऑथराइज डोमेन्स भी रहने दो, अपनी इंफॉर्मेशन डाल दो, ईमेल एड्रेस डाल दो। ठीक है, इस पर अब जाओ, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो हमें बता रहे हैं कि हमें ऐसे ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब यार मैंने तुम्हें चीज बताई थी, स्कोप्स। ठीक है, स्कोप्स हमें क्या क्या चाहिए, हमें 2 स्कोप्स चाहिए। तो ऊपर पारा से एक बटन दिख रहा है, ऐड और रिमूव स्कोप्स, तो इस पर क्लिक कर। ठीक है, अब इसमें जो पहले 2 स्कोप्स है ना, फर्स्ट हमारा ईमेल का है, और सेकंड वाला है हमारा प्रोफाइल। प्रोफाइल में हमारे पास क्या आएगा, प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी और ये सब आ जाएगा, और ईमेल में बस ईमेल आएगी। इन दोनों को सिलेक्ट कर, नीचे जा, अपडेट। ठीक है, ये कर लिया सबने। ये ठीक है, अब नीचे जा, सेव एंड कंटिन्यू कर दो बस। अभी टेस्ट यूजर्स में अपनी ईमेल डाल दे, ऐड यूजर्स पे जा।
वैसे तो लाइक ऐसे होता है कि लाइक जो भी टेस्ट यूजर्स है सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, बट लाइक जब मैंने होस्ट किया था तो मेरे कोई भी यूज कर पा रहा था। आई डोंट नो अबाउट दैट। ऐड कर दे, हाँ, सब लोग अपनी भैया ईमेल ऐड कर देना ताकि तुम हेलो भैया। हाँ। भैया मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके बाद क्या करना है? मैंने वो बना लिया है, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट बना लिया है। और उसके बाद तुम बहुत आगे आ गए। अच्छा, लेफ्ट साइड में एक मेन्यू दिख रही है। कहाँ पे? लेफ्ट में एक मेन्यू दिख रही है। अगर नहीं दिख रही तो टॉप लेफ्ट में एक बटन दिख रहा होगा गूगल क्लाउड के लेफ्ट में। हाँ जी दिख रहा है वो। क्लिक कर उस पर। ओके, दबा दिया। नीचे जाके एक चीज होगी एपीआईज एंड सर्विसेज। उस पर एपीआई, क्लिक हाँ मत जी। करियो, हवर कर उसके, उसमें ऑप्शंस आएंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा ऑथ कंसेंट स्क्रीन। कर कंसेंट दिया, दबा दिया उस पे। पे क्लिक कर दिया। अब ऑथ कंसेंट स्क्रीन में सबसे पहले वो डाल दियो अपने ऐप का नाम वगैरह। नहीं, पहले तो इंटरनल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल सिलेक्ट कर ले। ठीक है, और एक्सटर्नल। उसके बाद जो भी वो मांगेगा, ऐप का नाम मांगेगा, तेरी ईमेल मांगेगा, और बाकी कुछ नहीं भरना, बस लास्ट में एक और बार ईमेल मांगेगा, वहां पे ईमेल भर दियो और उसको आगे कर दियो। ठीक है, ओके। कर एक बार, रुक स्क्रीन शेयर कर ले जल्दी से यार, लेट हो गया यार। हाँ, ढंग से डाल दे यार। ठीक है। ये कैपिटल क्यों डाल दिया? इसमें तो स्पेस दे सकता है वैसे। लेट्स कर लेंगे। हाँ, नीचे जाओ, यूजर सपोर्ट मेल डाल दे अपनी, ऊपर 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 जो है। हाँ, अब लास्ट में जा, अब यहाँ पे अपनी ईमेल डालकर सेव कर दे। हाँ, सिलेक्ट कर, सेव। अब यहाँ पे तेरे पास एक चीज आएगी स्कोप्स ऐड करने का। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी एप्लीकेशन का क्या स्कोप है, हमें क्या क्या डेटा हमें चाहिए, तो हमें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी डेटा की। तो हम यहाँ पे ऐड और रिमूव स्कोप्स पे जा, और राइट में हमारे पास जो फर्स्ट टू स्कोप्स हैं उन पे क्लिक, उनको सिलेक्ट कर ले। ठीक है। एंड में जाके एक बटन होगा अपडेट। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टेस्ट यूजर में अपना ईमेल डाल दे। टेस्ट यूजर बेसिकली वो होते हैं जो तुम्हारा ऐप टेस्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट यूजर तुम तो चाहते हो और कोई भी तुम्हारा ऐप रन कर पाए, तो उसके लिए हमें अपना ऐप को ना वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना पड़ता है। वेरिफिकेशन के लिए तुम्हें गूगल को सब बताना पड़ता है यार कि तुम क्या क्या यूज कर रहे हो और ये सब। बट आई थिंक वो रेस्ट्रिक्टेड स्कोप्स वगैरह में लाइक तब अच्छे से काम करता है। अभी हमारे पास जो स्कोप्स है वो नॉर्मल से है, तो आई थिंक कोई भी यूज कर सकता है। सेव एंड कंटिन्यू कर, बस समरी। ठीक है, नीचे जा, एंड में बैक टू डैशबोर्ड। अच्छा नहीं, रुक 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 रुक। यहाँ पे लेफ्ट में एक बटन दिख रहा है तुम सबको, क्रेडेंशियल्स करके, Yes. यस। उस पे जाओ। ठीक है, ऊपर एक बटन आ रहा है क्रिएट क्रेडेंशियल्स, ब्लू कलर का। इस पे क्लिक करके सेकंड वाले पे जाओ, ऑथ क्लाइंट आईडी। अब हमें एक क्लाइंट आईडी चाहिए कि हमारे यार हमारे प्रोजेक्ट की एक आईडी चाहिए यूनिक, जिससे गूगल को पता चले कि यार कौन कंसेंट मांग रहा है। तो ये हमारी वेब एप्लीकेशन है, तो वेब ऐप सिलेक्ट कर लो, नाम डाल दी ट्यूलिप सोशल्स। स्पेस डाल सकते हैं मत डाल यार, मत डाल, एक साथ ही। कैसे भी डाल दे। हाइफन। चल साथ में डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को दिखने नहीं वाला। नीचे जा, नहीं यहाँ पे इसको रहने दे। अब यहाँ पे हमें डालना है ये रीडायरेक्ट यूआरएल डालना है, तो यहाँ पे ऐड कर। यहाँ पे हम कितने भी ऐड कर सकते हैं, अभी के लिए तो ऐड कर दे HTTP। सब लोग लिखो ये HTTP कोलन 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 यार, कोलन दो डॉट से होती है, अच्छा, दो सॉरी। डॉट, स्लैश स्लैश फॉरवर्ड, लोकल होस्ट कोलन 3000 3000। स्लैश ऑथ स्लैश कॉल बैक।
ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि यार इस वाले हमारे यूआरएल पे क्या आएगा, हमारा कोड आएगा। ठीक है, अभी कुछ मत कर, बाहर क्लिक कर दे, बस अपने आप से हो जाएगा वो। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट कर दो सब। मैं एक बार चैट में भेज रहा हूँ। इसमें हमें बाद में एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, जब हम होस्ट कर देंगे ना, तो हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, HTTP कर लोकल। दूं? हाँ, क्रिएट कर दे। सब लोगों ने क्रिएट कर लिया। यस। यस। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ चीजें आएंगी। क्लाइंट आईडी को कॉपी कर, अपने VS कोड में जा, ENT। में जा। हाँ, सेकंड एक न्यू वेरिएबल बना ले नीचे, गूगल। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या बनाना है। कैपिटल में लिखियो गूगल अंडरस्कोर क्लाइंट अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू पेस्ट। सेकंड स्पेस मत दे, लाइक सेकंड लाइन को वापस कर दे, बैक स्पेस कर दे सेकंड लाइन को, सेकंड लाइन। अच्छा। अब नेक्स्ट लाइन में जा, यहाँ पे लिख गूगल क्लाइंट सीक्रेट। सब लोग कर लो ये चीज, गूगल क्लाइंट सीक्रेट। RET। इस पे इक्वल्स टू कर, और वापस जाओ उस पे अपने GCP पे, इसको कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो। स्पेसेस के बीच में हम वो डाल सकते हैं, सॉरी, इक्वल्स टू के बीच में स्पेसेस डाल सकते हैं। डाल सकते, डाल सकते। ठीक है, सेव कर लिया सबने। अरे बस अब हमारा GCP सेटअप हो चुका है। और अच्छा, रीडायरेक्ट URL भी डाल दो इसमें, एंटर दबाओ, रीडायरेक्ट URL लिख, redirect अंडरस्कोर URI URI। ओके। इक्वल्स टू वही जो पहले लिखा था HTTP वाला, HTTP। अभी जो लिखा था HTTP लोकल होस्ट, जो मैंने चैट में भेजा हुआ है। अच्छा, उधर से कॉपी कर। चलो, और /callback वाला। समझ गया। बस सेव कर लो अब इसको। सबने कर लिया? यस। 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 मैं भी एक नया कर लूँ। मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट से ही कर रहा हूँ, मैं अभी नया नहीं बना रहा। ठीक है, हो गया ना? अब अनशेयर कर लो। ये यहाँ तक कर लिया सबने? यस। ओके, कूल। ठीक है, तो अब यार हम अपना कोड लिखने वाले हैं कि जब हम /auth/login पे जाएं तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखने वाले हैं अपना कोड। पहले तो हमें कुछ लाइक डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने पड़ेंगे कुछ पैकेजेस। ठीक है, तो कौन कौन से मेरे साथ साथ लिख लो। npm i, हमें करना है Axios। Axios होता है रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए Axios, चाहिए हमें चाहिए URL -parse, पारस नहीं पार्स। ठीक है, हमें चाहिए क्वेरी स्ट्रिंग, बस। ठीक है, हमें ये 3 चीजें चाहिए, Axios, URL parse एंड क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। इनके डिफरेंट पैकेजेस है साहब। हाँ, ये अलग है क्योंकि स्पेस दिया है ना बीच में। ओ। एंटर। हो गया सबका? पैकेज.json में आ गई? आ रहे हैं अभी। आ गए। आ गए सबका? यस।
यस सबका आगे आ गया? यस बोल दो यार, आ गया तो। यस भाई। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो यार सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे ऊपर। ये पहले सब हम सबको इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले चाहिए एक्सियोस। सब इंक्लूड भी कर लो, रिक्वायर एक्सियोस। फिर हमें चाहिए कॉन्स्ट यूआरएल पार्स इक्वल्स टू रिक्वायर। जैसे मैं दे रहा हूँ नाम वैसे ही देना, तभी मतलब अगर तुम कॉपी करते हो कभी कोड तो तभी चलेगा, वरना अगर डिफरेंट यूआरएल होंगे तो, सॉरी डिफरेंट वेरिएबल नेम्स होंगे तो नहीं चलेगा। हमें यूआरएल पार्स चाहिए। हमें क्वेरी स्ट्रिंग को हम क्यूएस ले लेते हैं। क्यूएस इक्वल्स टू रिक्वायर क्वेरी स्ट्रिंग। और हमें यहाँ पे हमें env भी चाहिए। तो env के लिए मैंने एक चीज बताई थी, हम env को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। हम लिखते हैं रिक्वायर डॉट env, हमने यहाँ पे रिक्वायर किया, फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दिया कॉन्फिग। तो हमारा जो अब हमारी env जो है उससे हम डेटा ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो यार एक वेरिएबल बना लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, रीडायरेक्टिव वाला क्योंकि कभी चेंज नहीं होने वाला। ले लेते हैं यहाँ पे चिंटू भी आपकी आवाज लैग कर रही है बहुत ज्यादा। एक मिनट। हेलो। चिंटू भैया, हाँ आपने सेकंड और थर्ड लाइन में सेमीकोलन क्यों नहीं लगा? लगा लो यार, फर्क नहीं पड़ता। जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन लगाना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, याद रखना है बात। ओके। तो हमने रीडायरेक्टिव वाला एक वेरिएबल बना लिया। अब मैं इसको किसके इक्वल सेट करूं? मेरा रीडायरेक्टिव वाला कहाँ पे स्टोर्ड है? env। तो मैं कैसे गेट करूंगा? कैसे करूंगा? बोल दो यार, ऐसे ही तो करूंगा। कल लिखा नहीं था यहाँ पे मोंगो वाले में? ये चीज भूल गए जब डीबी यूआरएल ले रहे थे? स्पेलिंग चेक कर लेना यार। env रीडायरेक्ट यूआरएल, ठीक है। तो हम ऑथ नॉट जेएस में हमने रीडायरेक्ट यूआरएल ले लिया। अब हम चलते हैं, हम यहाँ पे ये फंक्शंस बाद में बनाएंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा कोई स्लैश लॉगिन पे जाए तो क्या होना चाहिए, रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट होना चाहिए। रीडायरेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए वो ना, गेट गूगल ऑथ यूआरएल जो है ना, यहाँ इससे हम रिटर्न करवाएंगे। देखो यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे, और तुम्हें पता है जब भी वो चीज रिटर्न होती है तो वो लाइक फंक्शन की जगह वो यहाँ पे रिटर्न चीज आ जाएगी। तो उस यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा https गूगल समथिंग, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा फंक्शन की जगह। याद होगा ना रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती थी, रिटर्न करती थी वैल्यू को। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन डालते हैं गेट गूगल ऑथ यूआरएल, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, यूआरएल को कैपिटल कर लो। अब ऊपर जाके क्रिएट करो तुम फंक्शन। फंक्शन क्रिएट कैसे करते थे कौन बताएगा मेरे को? इस ऑथ आउट को डिलीट करना है तो कर सकते हो। फंक्शन कैसे क्रिएट करते थे? जल्दी यार, टाइम नहीं है। हेलो, किसी को भी नहीं पता? इतनी बार बोलते रिवाइज करके आना फंक्शन और इफ एल्स। बताओ कोई। फंक्शन लिखते हैं पहले, फिर नाम लिखते हैं फंक्शन का, फिर लिखा ही आ गया, तुम क्या फायदा। याद कर लो यार ये चीजें, कितनी बार बोलूं। ठीक है कोई बात नहीं। अब फंक्शन के अंदर जाओ। फंक्शन में हमें क्या क्या चाहिए? हमें सबसे पहले एक बेस यूआरएल चाहिए। एक मिनट सॉरी, हमें एक रूट यूआरएल चाहिए। इस यूआरएल में हम ये सारी चीजें अटैच कर देंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बस इस यूआरएल को लिखने वाले हैं। तो यहाँ से तुम एक इस पूरी लाइन को कॉपी कर लो, रूट यूआरएल, ठीक चिंटू है। भी वो दे दो, इसका लिंक दे दो एक बार। लिंक ये दूंगा तो तुम बता ही दोगे ना फिर कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हो ना कॉपी कर लो तो इसलिए हाँ कह रहा ठीक है, पढ़ के क्यों नहीं आया भाई कैसे बनाते हैं फंक्शन?
ये चीज तो यार टिप्स पे होनी चाहिए, कभी भी तुम्हें कोई भी बोल सकता है फंक्शन बनाने के। ठीक है, तो यार अब हमने रूट यूआरएल कॉपी कर लिया, अब रूट यूआरएल में हमें कुछ और चीजें ऐड करनी है, कुछ ऑप्शंस ऐड करने हैं। तो उन ऑप्शंस को हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले तो हमें रिडायरेक्ट यूआरएल भेजना पड़ेगा। ये जो चीज होती है ना, ये हमें गूगल ने बता रखी है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम्हें, एक मिनट। देखो गूगल ने हमें बता रखा है, तुम्हें क्लाइंट आईडी भेजनी है, रिडायरेक्ट यूआरएल भेजना है, रिस्पॉन्स टाइप भेजना है, स्कोप भेजना है, एक्सेस टाइप भेजना है, और हम प्रॉम्प्ट भेज रहे हैं। ठीक है, हम ये सारी चीजें भेज रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं रिडायरेक्ट यूआरएल। ठीक है, रिडायरेक्ट यूआरएल ये क्या चीज है, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, कौन बताएगा? ये मैं क्या बना रहा हूँ? फंक्शन। ये इतना पार्ट, ये वेरिएबल किस चीज का है? डेटा टाइप। Authentication, going to authenticate the Google authentication to व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इज दिस? डेटा टाइप, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। ऑब्जेक्ट यार, ऑब्जेक्ट। object. ठीक है, प्रोसेस डॉट env, और हमारा जो env में स्टोर्ड है, env में क्या नाम है? गूगल क्लाइंट आईडी। तो यहाँ पे गूगल क्लाइंट आईडी डाल देंगे हम, गूगल क्लाइंट आईडी। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या डालना है यहाँ पे, क्लाइंट आईडी हो गई। अरे यार, ठीक है, फिर हमें डालना है एक्सेस टाइप। एक्सेस टाइप का भी हमें कोई काम नहीं है, बट फिर भी हम डाल देते हैं, बिकॉज यू नो मैं तुम्हें बता दूंगा क्या काम है, बाद में बता दूंगा, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास आया रिस्पॉन्स टाइप। रिस्पॉन्स टाइप में हमें क्या डालना है कि यार हमें हमें कोड गेट करना है ना स्टार्टिंग में। तो मैंने तुम्हें बताया था कि हम जब भी यूजर क्लिक करेगा अपने अकाउंट पे, तो हमारे पास एक कोड आएगा। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स का टाइप होना चाहिए वो एक कोड होना चाहिए। ठीक है, अब स्कोप क्या क्या है, मैंने बोला था कि स्कोप में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो ईमेल। तो हम यहाँ पे ना एक एरे बना देते हैं, एरे में हम दो वैल्यूज डालेंगे। एक हो गया हमारा यूजर इन्फो ईमेल वाला, और एक हो गया हमारा प्रोफाइल वाला। ठीक है, ये चीज तुम यहाँ से कॉपी कर लेना। और फिर मैंने एक चीज बताई थी, जब हम वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम वाली जो चीज थी, उसमें मैंने चीज बताई थी कि जब भी तुम्हें कोई एरे में जब तुम ज्वाइन मेथड लगाते हो, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देगा विद अ स्पेस। ठीक है, ये एक और ये दो, बेसिकली हम ये चीज क्रिएट कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, हम ये बना रहे हैं। तो या तो तुम ये चीज डायरेक्टली लिख लो। ठीक है, ये चीज डायरेक्टली लिख लो, चलो। ठीक है, इसको वैसे ही लिख लो एक सिंगल स्ट्रिंग में, सेम बात है। स्कोप कर दिया हमने, और क्या चाहिए हमें? हमें प्रॉम्प्ट चाहिए। प्रॉम्प्ट हमें क्या चाहिए, हमें कंसेंट स्क्रीन चाहिए, कंसेंट स्क्रीन, सॉरी माय बैड। ठीक है, हमें एक कंसेंट स्क्रीन चाहिए, और बस। ठीक है, अब हमने दो चीजें बना ली, हमने एक ये बना लिया, हमारा ऑब्जेक्ट बना लिया, और हमारे पास एक रूट यूआरएल है। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा, पहले तो मैं बोलूंगा मैं बैकटिक्स लगा दी। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास रूट यूआरएल आ जाए। ये रूट यूआरएल में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि यूआरएल रीड कैसे करते हैं, किसी को याद है रीड कैसे करते हैं यूआरएल? ये एक यूआरएल है हमारे पास, मैंने बोला था कि यार जो भी हमारे पास ये होता है क्वेश्चन मार्क, इसके आगे की चीजों को हम बोलते हैं क्वेरीज। तो मेरा प्रोजेक्ट एक क्वेरी हो गया, मेरा पीएलआई जो है वो एक क्वेरी हो गया। ठीक है, और एम्परसैंड से हम सेपरेट करते हैं दो क्वेरीज को। तो मेरे पास यहाँ पे दो क्वेरीज है, प्रोजेक्ट और पीएलआई। तो अब हम इन सबको, इन सारी वैल्यूज को हम एज अ वो भेजने वाले हैं, क्या बोलते हैं, एज अ क्वेरी भेजने वाला है। तो एज अ क्वेरी भेजने के लिए जो हमने ऊपर यहाँ पे हमने रिक्वायर किया ना क्वेरी स्ट्रिंग, हम इसको यूज करेंगे। मैं बोलूंगा QS डॉट, ठीक है, इसको हमें इसमें डालना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे एक वो डाल देते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर हम एक और चीज जो हम यूज करना चाहते हैं, QS डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई का मतलब क्या है कि यार इस पूरे को एज अ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स QS डॉट स्ट्रिंगिफाई का मतलब यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट को लेगा, रीडायरेक्ट यूआरआई इक्वल्स टू रीडायरेक्ट यूआरआई, फिर एम्परसैंड लगाएगा, फिर क्लाइंट आईडी इक्वल्स टू जो भी क्लाइंट आईडी है, फिर एम्परसैंड लगाएगा। बेसिकली ये इस वाले पार्ट को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारे पास ऑलरेडी है, हमने बीच में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये वाला। और हम अब बाद का पार्ट क्रिएट कर रहे हैं QS वाले पैकेज से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया QS डॉट स्ट्रिंगिफाई, और मेरे को क्या स्ट्रिंगिफाई करना है, ऑप्शंस। तो मेरे पास एक यूआरएल आ गया। अब मैं इसको रिटर्न की जगह पहले यहाँ पे कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ।
ठीक है, पहले मैं बोलूँगा CLG और इस पूरी चीज़ को यहाँ पे हम कंसोल लॉग करते हैं। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं कि जब हम लोकल होस्ट, अच्छा पहले तो अपना सर्वर रन कर लो, npm run dev, और यहाँ पे भी कहते रेस्ट डॉट सेंड कर दो लॉग इन पेज। ठीक है, ये क्या आया, डॉट यूजर, अच्छा इंडेक्स में हमने यूज किया हुआ ना, हमने फाइल डिलीट कर दी, तो ये हटा दो, ये 5th वाली लाइन हटा दो, और यहाँ से हटा दो 19th लाइन राउट्स वाली, क्योंकि हमने यूज ही नहीं करनी, हमने वो फाइल डिलीट कर दी ना यूजर वाली। तो हम auth डॉट जेएस को ट्राई करते हैं। तो अगर मैं गया लोकल होस्ट 3000/auth/login पे, मैंने सेंड किया अभी, ठीक है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टी क्लाइंट आईडी ऑफ अनडिफाइंड। तो अच्छा, मैं अपने डॉट लगा दिया, हमें अंडरस्कोर लगाना था, माय बैड। ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, अभी auth डॉट अनडिफाइंड आया, कोई बात नहीं, बट अभी तुम यहाँ पे देखो हमारा प्रिंट हो गया जो मुझे प्रिंट करवाना था। यहाँ पे अगर तुम देखोगे हमने हमारा जो बेस यूआरएल था, दैट मीन हमारा जो रूट यूआरएल था, वो मेरा इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, फिर हमने यहाँ पे लगाया था एक क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। फिर देखो यहाँ पे जितने भी हमने ये वाली चीजें डाल दी ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले हमारे पास आया एक्सेस टोकन, सॉरी एक्सेस टाइप था मेरा ऑफलाइन, इसने बोल दिया इक्वल्स टू ऑफलाइन। फिर इसने एम्परसैंड साइन लगाया क्योंकि हमारा दूसरा वाला क्वेरी है। फिर हमने क्लाइंट आईडी सेट कर दी, ऐसे ही हमने क्लाइंट आईडी के बाद हमने प्रॉम्प्ट सेट किया, उसके बाद हमने रीडायरेक्ट यूआरएल सेट किया, फिर हमने रिस्पॉन्स टाइप सेट किया, फिर हमने स्कोप सेट कर दिया, हमारे पास 2 स्कोप थे, हमने वो सेट कर दिए, और बस। ठीक है, हमने ये सारी वैल्यूज एक यूआरएल में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, अगर मैं इस यूआरएल पे अभी जाता हूँ ना, अभी कंट्रोल+ क्लिक करता हूँ, तो देखना, देखो मेरे पास ये आ गया। अच्छा, मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हमारे पास अभी हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग करने की जगह इसको रिटर्न करते हैं। चिंटू भैया, मेरा चल नहीं रहा। मेरा भी नहीं चल रहा। क्या नहीं चल रहा? कुछ 2 एरर्स आ रहे हैं कहीं पे और ऐप क्रैश हो रही है उस दिन की वजह से। अभी तो बोला यूजर वाली फाइल हटा दो ना, हम यूज थोड़ी कर रहे हैं। मैंने यूज ही नहीं की यूजर वाली फाइल तो किस बात का एरर आ रहा है? ये अच्छा, यूजर वाली लाइन 5th जो है, 5th बट लाइन मेरा है, और 19th लाइन भी तो है, क्या यहाँ पे भी तो थी एक लाइन। नहीं, बट क्या बोल? मेरा auth.js में आ रहा है एरर, इंडेक्स में तो आ ही नहीं रहा। स्क्रीन शेयर कर। कर रहा हूं। एक ये हटाना है ना। हाँ, अ, auth ये डॉट हट, जेएस में नहीं आ रहा, तेरा इंडेक्स डॉट जेएस में आ रहा है, और ये 19th लाइन भी हटा। ये भी हटा दिया। auth डॉट जेएस में तेरा सिंटैक्स एरर है कोई, हाँ, वही कह रहा हूँ ना मैं, कहीं कॉमा क्यों डाला है, सॉरी, और ये एक एक और है स्ट्रिंग कहीं। बनाई इसको, और तूने ये क्यों डाले हैं कर्ली ब्रेसेस, किसने बोला है स्कोप में डालने के लिए? कहा? स्कोप में ये आपने डाले नहीं थे? एरे बोला था मैंने, एरे कर्ली ब्रेसेस से बनती है। किससे बनती है एरे? अरे तो इससे नहीं, कुछ और था। क्या था, रिवाइज नहीं किया ना? बताया मैंने आपको, मैंने नहीं किया। यार इतने दिन से बोल रहा हूँ मैं, एक स्ट्रिंग में डाल इसको, अलग स्ट्रिंग नहीं है ये, एक स्ट्रिंग है पूरी, स्पेस डाल बीच में, क्या एक अलग स्ट्रिंग है अलग डाल दूं? नहीं, एक स्ट्रिंग है ये पूरी, इन बीच वाले को ना स्पेस डाल, हाँ ठीक है। मैंने बताया था कि एरे जब बनानी होती है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, अब रिफ्रेश कर। किया। अब फिर से करना पड़ेगा, क्रैश हो गया क्या, तेरे को Ctrl+C करना पड़ेगा, बट होना नहीं चाहिए ऐसा, बट ओके। npm run dev कर। यार इंडेक्स लाइन नंबर 419 जा, लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4, auth routes auth, ये एक बार एरर दिखा नीचे जाके। क्या?
एरर दिखा, थोड़ा स्क्रॉल कर ऊपर इसमें, ऊपर जा ऊपर, उसमें जा ऑस डॉट जेएस में, कॉन्स्ट। यार तुझे फंक्शन बनाना नहीं आता क्या? क्या किया मैंने गलत? कर्ली ब्रेसेस कौन लगाएगा? मैंने ये कर्ली ब्रेसेस, हाँ इसमें डाल पूरा कोड। वाला बाहर रहने दो। रिटर्न भी तो फंक्शन का पार्ट होता है। हाँ बस, और इस फंक्शन को नीचे कॉल भी कर स्लैश लॉगिन में, वो भी देख ले, मैं करवा रहा हूँ। ओके। चिंटू भैया मेरा भी नहीं चल रहा। स्क्रीन शेयर कर। क्या आ रहा है? रन ही नहीं किया तूने? किया है। ये तूने क्या किया है? 1 मिनट, ठीक है किया हुआ है। तेरे पास दो दो पैकेज डॉट जेसोन क्यों है? कौन तूने, से? अच्छा, यार तूने गलत फोल्डर क्यों खोला हुआ है फिर से? ऊपर जा, ऊपर इसमें देख, इन फाइल्स वाले में ये दिख रहा है, ये वाला फोल्डर खोलना होता है हमेशा। कौन दो, सा? इसके ऊपर वाला खोल अरे देता है। ये टीसी पायलट पब्लिक, प्रोजेक्ट खोलना है ना तेरे को। ये ये वाला वाला। प्रोजेक्ट तुझे वीएस कोड में खोलना होता है, तूने इसके बाहर वाला खोल दिया। अब जो तूने जो 3 चीजें डाउनलोड की हैं, एक्सियोस, यूआरएल पार्स और क्वेरी स्ट्रिंग, वो तेरे बाहर डाउनलोड हो गए। डिलीट करो उसको, ऊपर जो नोड मॉड्यूल्स है। इसको? हाँ, शिफ्ट डिलीट दबा, और नीचे जो 2 फाइल है, पैकेज डॉट जेसॉन और पैकेज लॉग डॉट जेसॉन, इनको भी डिलीट कर। कल भी बताई थी मैंने तेरे को सेम बात। जा फाइल में जा, ऊपर ओपन फोल्डर, टीसी फाइल, तो ये नीचे वाला ये फोल्डर खोल देता है। इसके अंदर एक और फोल्डर है, वो खोलना है। ये हमारी रिपोजिटरी तो ये है ना, इस पे काम कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें तेरे को फिर से डाउनलोड करने पड़ेंगे। टर्मिनल पे जाके ये जो तीनों तूने लिखे हैं, एक्सियोस, यूआरएल पार्स और क्वेरी स्ट्रिंग, कर लेगा ना? यस। ओके, अनशेयर कर दो। ठीक है यार, तो मैंने यहाँ पे, मैंने बोला स्लैश लॉगिन पे मेरे को कहाँ रिडायरेक्ट कर दो, जो यहाँ से हमें हमें जो यूआरएल जो हमारा बना है ये पूरा, इसको हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं ना, तो ये इस फंक्शन की जगह यहाँ पे ये यूआरएल आ जाएगा बेसिकली, और हमें इस यूआरएल पे हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं यूजर को। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं जब भी स्लैश और स्लैश लॉगिन पे जब जाऊंगा, तो देखो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, ये क्या है? इनवैलिड रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट यूआरएल। क्या रिडायरेक्ट यूआरएल में क्या प्रॉब्लम है? स्लैश और स्लैश कॉल बैक लोकल होस्ट 3000, हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे? डायरेक्टिव आ रहा है http लोकल होस्ट 3000 और कॉल बैक। यार सही है, ये तो चलना चाहिए। आई थिंक मेरे जीसीपी पे नहीं होगा। इस पे भी डाला हुआ है सेम चीज, तो चल क्यों नहीं रहा? तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे? हेलो, हेलो, क्या? ये यहाँ पे कुछ आ रहा है तुम्हारा? सही से आ रहा है? मैं अभी उधर तक पहुंचा नहीं। अभी फंक्शन बना लिया, उसके बाद ये कॉल कर दो ना बस रेस्ट डॉट डायरेक्ट के अंदर। रेस्ट डॉट गेट गूगल ऑथ यूआरएल। आ गया? नहीं, मैंने डाला है अभी बस।
किस लिंक पे जाना है? //login। मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। क्या आ रहा है? चिंटू भैया मेरा वो ऐप क्रैश हो जा रहा है बार बार। स्लैश लॉगिन दिखा स्क्रीन शेयर एरर कर। आ रहा है फंक्शन। यार तुझे फंक्शन कॉल क्या बोलूं यार, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? रिटर्न से करते हैं। रिटर्न से थोड़ी करते हैं। कंसोल, हाँ पहले तो रिटर्न स्टेटमेंट डाल कंसोल लॉग की जगह। ये ब्रैकेट हटा। हाँ मैंने console log नहीं डाल रखा, मैं वो डाल रहा हूँ एक बार। कंसोल लॉग नहीं डालना, रिटर्न के बाद स्पेस दे। अभी भी नहीं चलेगा, रुक जा। तुझे स्लैश पे नहीं डालना, राउटर डॉट गेट स्लैश पे नहीं डालना, स्लैश लॉगिन पे डालना है। बहुत बार बोल दिया मैंने। ओ, स्लैश वाला राउट डिलीट कर देने के लिए हमें नहीं चाहिए। और इसके बाद ब्रैकेट्स भी डाल। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? ब्रैकेट्स भी डालते हैं हम। यहाँ पे एंड में जब कॉल कर रहा है फंक्शन कॉल के टाइम 27 लाइन पे ऑथ यूआरएल के बाद ब्रैकेट डाल। इसके अंदर अंदर ब्रैकेट के अंदर अच्छा, सेव कर। और तूने डाउनलोड भी नहीं किया, अभी मैंने कहा था डाउनलोड कर लियो, कह रहा था कर कल। लिए नहीं हो गए। लिखा तो है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सियोस। ये देखो किए हैं। जा अपने तो ये चल गया मेरा। पैकेज डॉट जेसॉन में जा। एक्सियोन किया है तूने डाउनलोड, एक्सियोस नहीं किया। अनइंस्टॉल कर पहले इसको। एक से पारस क्या आ रहा है तेरा? मेरा आ रहा है वो लॉगिन वाला पेज। आ रहा है ना? हाँ तो ये आई थिंक मैं दो दो जगह यूज कर रहा हूँ इसलिए आ रहा है मेरा। या तो कैसे होगा चिंटू भी? यहाँ न्यू पे ऐप। इसका नाम लिख दे, एक मिनट। यूनिस्टॉल। तूने फिर से एक्सियन लिख दिया, एक्सियोस है। नहीं, वो अनइंस्टॉल कर रहा है। हाँ अनइंस्टॉल कर दे एक्सियोन को। हो गया। अब नहीं npm हुआ, हो गया क्या? उसने अनइंस्टॉल स्पेलिंग उसने गलत है अनइंस्टॉल यूनिस्टॉल की। डाल। अरे यार अजीब स्पेलिंग देख भाई। यार मैं जल्दी से ये क्रिएट कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हो गया। मैं क्या नाम है क्रिएट पैकेज का? एक्सियोस। एस की जगह एस, नहीं एन एन की की जगह जगह एक्स। एस आया। ये हुआ है तूने नहीं अपने नहीं एस एस। अपने कोड में तूने लिखा हुआ है भाई पैकेज का नाम, वो देख। हो गया। एक मिनट रुको फिर, हो गया तो मेरे लिए भी रुक जाओ। यार मैं कल से पढ़ाऊंगा नहीं अगर तुम रिवाइज करके नहीं आओगे तो, क्योंकि फिर कोई पॉइंट नहीं है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सेम चीज रिपीट करे जा रहा हूँ। एक तो मैं बीमार हूँ, ऊपर से मैं तुम्हें क्लास ले रहा हूँ तुम्हारी, फिर भी तुम थोड़ा सा रिवाइज करके भी नहीं आ सकते। सबका चल गया इशमीत? चल गया, मेरा मेरा चल गया। होने वाला है बस वहां तक ना, मेरा बस विका थोड़ा सा बचा है। क्या दिखाऊं? भविका चला? भैया मैं थोड़ी सी पीछे हूँ। क्या? अभी मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी पीछे से चल रही हूँ। ओके, समझ आ रहा है। हाँ 2 मिनट रुको यार, मैं अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इस पे अभी लॉगिन करूं या नहीं करूं? ऐसे पेज ही आ रखा है। कर दे, कुछ होगा नहीं वैसे, कहीं कुछ नहीं जाएगा। अच्छा एक बार कर, एक बार स्क्रीन शेयर कर। किया मैंने, मैं वापस आ गया, एक सेकंड। गेट लॉगिन और कॉल बैक। अरे क्या हो गया यार, चल क्यों नहीं रहा?
आया तो था, अभी लॉग इन करने पे आया है ऐसा। मेरा नहीं चल रहा यार, अच्छा अच्छा अच्छा। डाल तो रखा है सब, क्या हो गया? रीडायरेक्ट URI, रीडायरेक्ट URI स्पेलिंग सही है, डायरेक्ट URI। अच्छा ओ एक मिनट, ओ गॉड, हाँ चल देगा। ओके चल गया मेरा भी। हाँ दिखा। अब देखो ये रुक जा, अरे रुक जा, आगे जा। ये दिख रहा है तुमको? देखो हमने कॉल बैक वाला तो डाला ही था, और जो इतना लंबा कोड आया हमारे पास दिख रहा है यूआरएल में पारस, कोड दिख रहा है ये क्वेरी में यस। लिखा भी हुआ है, कोड कोड लिखा भी हुआ है, वर्ड। हाँ ये हमारा कोड है, और ये कहाँ से कहाँ तक है बता सकता है मेरे को? कहाँ से कहाँ तक है ये कोड? मतलब कहाँ से कहाँ तक है? कोड से जब शुरू हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है? एंड एंड हो रहा है कंसेंट पे, प्रॉम्प्ट यूजर। क्या बोलूँ अब? अभी मैंने जस्ट बताया था कि हम दो क्वेरी को सेपरेट करने के लिए एम्परसैंड यूज करते हैं। तो हमारी एक क्वेरी है ना कोड, तो अगले वाले एम्परसैंड से पहले तक होगा, अच्छा अच्छा वैसे। स्कोप तक है। रुक, स्कोप स्टार्ट में जाएंगे, शुरू में जाओ, कोड से स्टार्ट कर, सिलेक्ट करना। कोड से। हाँ जा, सिलेक्ट कर, यहाँ रुक जा, बैक स्पेस वापस जा, स्कोप से पहले, स्कोप से पहले जो एंड है उससे पहले तक जा। हाँ जो WW है, इतना है हमारा बस कोड। स्कोप हमारी दूसरी वो है, क्या बोलते हैं, ये मतलब यहाँ तक है कोड? WW भी इंक्लूडेड है। ओके। ठीक है, समझ ओके। आ रहा है? एक यस। क्वेरी है ना यार कोड। अच्छा क्या? चल, चलते हैं। ठीक है, तो मेरा भी ये वाला पेज आ गया। तो अब हमें क्या करना है? अब हमारे स्क्रीन पास शेयर ये एक तो आ गया, सेकंड। स्क्रीन दिख रही है। नहीं मेरी चल रही थी तो मुझे नहीं दिख रही थी, मैंने बंद कर दिया। अब हम कॉल बैक वाली चीज लिखने वाले हैं कि, तो हम यहाँ पे ना क्या करते हैं कि हमें लॉगिन तो हमने बना लिया, हमने कॉल बैक वाले का नहीं बनाया ना, तो हम बनाओ राउटर डॉट गेट। तो जब भी हम स्लैश कॉल बैक पे आएंगे, हमें पता है कि स्लैश कॉल बैक पे हमारे पास क्या आने वाला है, क्या आने वाला है? स्लैश कॉल बैक पे हमारे पास क्या आने वाला है? कोड आने वाला है यार, कुछ तो बोलो। वो जो लिखा आया था। कोड, ऑथेंटिकेशन कोड। ऑथराइजेशन कोड, नाम हाँ याद कर लो, ऑथेंटिक ऑथराइजेशन। हाँ ऑथराइजेशन कोड। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ तुम जो यूआरएल, पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। तुम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, क्वेरी यूआरएल, और इसको सिलेक्ट कर दो यूआरएल पार्स। यूआरएल पार्स हमने ऊपर यहाँ पे गेट किया हुआ, यूआरएल पार्स p बड़ा है। ठीक है, यूआरएल पार्स का हम इसको यूज करने वाले हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे न्यू यूआरएल पार्स। ठीक है, न्यू एक कीवर्ड होता है। तो अब हमें हमें यूआरएल पार्स किसको करना है? जो भी हमारी यूआरएल है हमें उसको पार्स करना है। अब इससे हुआ क्या, मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखाता हूँ उससे क्या हो रहा है, हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ क्वेरी यूआरएल को। ठीक है, मैंने इसको ऐसे सेव किया। अब मैं जाता हूँ इस पे, साइन इन करता हूँ, यहाँ पे देखना, ये देखो, एक मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस। ये ये देखो, इसने जो सारी हमारी क्वेरीज थी उनको अलग से यहाँ पे सेपरेट कर दिया। ठीक है, इसने पाथ मतलब ये हमारे, इसने पूरे हमारे यूआरएल को सेग्रीगेट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट चीजों में। HREF हमारा ये है पूरा। ठीक है, हमारा हमें पता है पाथ नेम हमारा स्लैश कॉल बैक है। हमारी ये वाली क्वेरीज आ रही है सारी जो हमें गूगल ने रिटर्न करके दिया। तो अभी हमें इस क्वेरी को, हमें इसको भी हमें तोड़ना है। हम चाहते हैं कि यार ये जो कोड है ये हमारे अलग उस वेरिएबल में आ जाए, जो हमारा स्कोप है वो अलग वेरिएबल में आ जाए। ठीक है, और जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो अलग वेरिएबल में आ जाए, जो हमारा ऑथ यूजर है वो अलग वेरिएबल में आ जाए। हमें ये चार चीजें अलग अलग वेरिएबल्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ, पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेटा, डेटा दिखाता हूँ कि हमें सारी चीजें क्या मिल रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे QS डॉट पार्स। QS हमने ऊपर एक हमने पैकेज
वो किया हुआ है रिक्वायर, तो हम लिखेंगे qs.parse और हम यहाँ पे ये चीज डालेंगे जो हमारा क्वेरी यूआरएल है। हमें पता है क्वेरी यूआरएल क्या है, क्वेरी यूआरएल का डेटा टाइप क्या है, कौन बताएगा मेरे को, इसका डेटा टाइप क्या है? इसका डेटा टाइप क्या है, कौन बताएगा? की वैल्यू पेयर्स है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, भैया कहाँ से? मैं कह रहा हूँ ये पूरी चीज, इसका डेटा टाइप क्या है? हमारे पास की वैल्यू पेयर्स है, ऑब्जेक्ट है ना यार, ऑब्जेक्ट। अभी बताया था थोड़ी देर पहले की वैल्यू पेयर्स ऑब्जेक्ट होता है। अब हमें ऑब्जेक्ट की अगर कोई वैल्यू हमें लेनी है तो हम कैसे करेंगे, डॉट लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं हमें किसको पार्स करना है, पार्स का मतलब है कि हमें इस स्ट्रिंग को हमें डिफरेंट चीजों में तोड़ना है। तोड़ने का काम ये क्यूएस वाला हमारा मॉड्यूल कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वेरी यूआरएल डॉट क्वेरी, इसको मुझे करना है। अब मैं इस डेटा को प्रिंट करके देखता हूँ एक बार, इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल लॉग डेटा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट आया, इसमें इसने मेरे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के सारे क्वेरीज को डिफरेंट डिफरेंट एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑथ यूजर 0 था, ऑथ यूजर यहाँ पे देखो 0 था। ठीक है, हमारा कोड इसने एक अलग ऑब्जेक्ट का इसने की वैल्यू पेयर बना दी। ठीक है, हमारा जो प्रॉम्प्ट था उसकी वैल्यू थी कंसेंट, तो इसने ऐसा बना दिया। और हमारा जो स्कोप था, यहाँ पे जो स्कोप है इतना लंबा, वो इसने यहाँ बता दिया कि हम ईमेल ले रहे हैं और प्रोफाइल ले रहे हैं। ईमेल के लिए हम ये वाला स्कोप यूज कर रहे हैं, प्रोफाइल के लिए हम ये वाला स्कोप यूज कर रहे हैं, और हम ओपन आईडी एक चीज होती है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये सारी चीज यूज कर रहे हैं। अब हमें इससे लेना क्या है, ये हमारा एक पूरा ऑब्जेक्ट बन गया ना। तो अब इससे मेरे को कोड की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा डॉट कोड। ठीक है, तो अब मैं अगर प्रिंट करके देखूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आनी चाहिए, देखो यहाँ पे आ गई, मेरा कोड प्रिंट हो गया, दिख रहा है? यही मेरे को वैल्यू चाहिए थी, मुझे अपना कोड चाहिए था और मेरा कोड मेरे को मिल गया है। या कॉन्स्ट डेटा की जगह मैं कॉन्स्ट कोड लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा कोड आ रहा है अब। और ठीक है, हमें अपना अभी हमें हमारा ऑथराइजेशन कोड मिल गया। हमें कैसे मिला, हमने सबसे पहले यूजर को रिडायरेक्ट किया हमारे लॉगिन वाली स्क्रीन पे। वहां से हमारी जब हमने अपना अकाउंट सिलेक्ट किया तो गूगल ने हमें एक वापस भेजा, रिस्पॉन्स भेजा स्लैश कॉलबैक पे। स्लैश कॉलबैक पे मेरे पास कोड आया मेरी क्वेरी में। तो मैंने पहले तो अपने पूरे यूआरएल को पार्स किया, दैट मीन्स उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर उस ऑब्जेक्ट को मैंने जो उसमें जो क्वेरी वाला जो पार्ट था उसको मैंने फिर से पार्स कर दिया, यानी उसका मैंने फिर से एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि है हमारा ये चीज जो आई। ठीक है, ये हमारा एक और ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से मेरे को क्या चाहिए, एक कोड जो है, इस मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉट कोड, तो हमारे पास कोड आ चुका है। अब हम इस कोड को टोकन के लिए हम इस कोड को भेजेंगे फिर से गूगल के सर्वर पे ताकि हमें टोकन मिल सके। वो चीज़ हम कल करेंगे, आज के लिए मैं बस इतना ही करा रहा हूँ। ठीक है, और अगर तुम्हें कल की क्लास ढंग से समझनी है तो रिवाइज करके आना, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। अभी मैं बंद कर रहा हूँ सर्वर और मैं इसको गिटहब पे डाल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, गिटहब पे मैंने डाल दिया है, यहाँ से तुम कोड ले लेना। मैंने सारी चीज़ों का मतलब अच्छे से समझाया है, तुमने रिवाइज नहीं किया, तुम्हें समझ नहीं आया, तो दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट। ठीक है, सो दैट वाज इट अबाउट टुडेज क्लास। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू। भैया वहाँ पे आपने बोला था ओपन आईडी क्या होता है? ओपन आईडी यार, मतलब ओपन आईडी ना एक, कैसे बताऊँ मैं, ओपन आईडी एक चीज होती है जिससे तुम वो कर सकते हो, थर्ड थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन कर सकते हो काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब जो हमारा गूगल है ना वो एक चीज यूज करता है ओऑथ। यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा। अच्छा एक मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है,
यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा OAuth यूज कर रहा है जगह OAuth 2.0, ठीक है, OAuth यूज कर रहा है। तो OpenID Connect यहाँ पे तुम देख लो, इज अ सिंपल आइडेंटिटी लेयर ऑन टॉप ऑफ OAuth 2.0 प्रोटोकॉल। It allows clients to verify the identity of end user based on authentication performed by an authorized server. तो बेसिकली ये हमें बता रहा है कि जो मतलब ये बेसिकली ओपन आईडी जो है एक लेयर है, ठीक है, जो हमें बताती है हमारा जो भी क्लाइंट है उसको हमें आइडेंटिटी बताती है कि वो कौन है, ठीक है, बेसिकली कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है खुद को। और उसके बाद हम हमें एक एक्सेस दे देती है काइंड ऑफ, ताकि हम उस बंदे की प्रोफाइल हम जैसे गूगल एपीआई से हम निकालने वाले हैं तो हमें उस चीज का एक्सेस दे रही है, ठीक है। ये है हमारा ओपन आईडी कनेक्ट। इतना इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज होती है यार जिससे हम यूज कर रहे हैं। सारी चीजों को हमें समझने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं अभी उनको ही समझ लो, वही बड़ी बात है, ठीक है। क्लाइंट आईडी, रिडायरेक्टिव वाले, इन सब का काम क्या होता है, जो यूजर फ्लो होता है वो कैसे चलता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया था उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो या दैट्स इट। किंतु भैया मेरा पेज ओपन नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर